हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर इन दिस सीरीज। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ हम लोग का लिविंग वर्ल्ड। तो ये चैप्टर सुनने में तो बहुत ही आसान लग रहा है, पर ये चैप्टर हाँ आसान तो है, इसमें ही आप लोग का बेसिस क्लियर होगा। तो इसमें से नीट लगभग बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, पर आप लोग देखेंगे पर ये एक बेस चैप्टर है, इसको कवर अप नहीं करेंगे तो लेटर जो चैप्टर्स आएगा उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आएगा। तो नीट का एस्पेक्ट्स में आप देखेंगे या बोर्ड्स का एस्पेक्ट्स में आप देखेंगे, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बोर्ड्स बोलो नीट बोलो, इससे बेसिक कुछ सवाल बनते हैं। ओके, और ऑब्वियसली आप लोग डॉक्टर बनेंगे या बायोलॉजी लेके पढ़ेंगे तो ये चैप्टर का रिलीवेंस तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो मैं बोलूँगा कि ये चैप्टर आप लोग कभी भी स्किप मत कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। लिविंग किसको बोलते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया में रहेगा तो लिविंग बोलेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा तो नॉन लिविंग बोलेंगे। हाँ, तो आप लोग का जो कुछ बहुत मिथ था, किसको लिविंग बोलते हैं किसको नॉन लिविंग बोलते हैं, आप लोग समझते थे कि ये क्राइटेरिया मैच होगा तो लिविंग बोलेंगे, पर ये नहीं होता ऑलवेज। सो नेक्स्ट हम लोग रिप्रोडक्शन देखेंगे, मेटाबॉलिज्म देखेंगे, नोमेनक्लेचर देखेंगे। ओके, तो आप टिल नोमेनक्लेचर हम लोग ये जो लेक्चर 1 है, ये पार्ट 1 में आप टू नोमेनक्लेचर हम लोग कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लिविंग और नॉन लिविंग। सो व्हाट इज लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस रहता है? लिविंग हम लोग जानते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो वो साइज, मास यानी कि वेट, हाइट, ये सब में बढ़ेगा। सपोज अस, हम लोग क्या साइज में बढ़ते हैं, मास में बढ़ते हैं, मोटा हो जाते हैं हम लोग, वेट में बढ़ते हैं। हाँ, जब छोटे थे हम लोग तब वेट हम लोग का कम था, जब एज जा रहा है तो वेट हम लोग का बढ़ रहा है, हाइट में बढ़ रहा है। पर एक चीज़ देखो कि नॉन लिविंग थिंग, सपोज तुम लोग का फ़ोन, ये फ़ोन जो है ये क्या वेट में बढ़ रहा है या साइज में बढ़ रहा है? नहीं बढ़ता। तो दैट इज़ द थिंग। सो देखो, और एक जो चीज़ है जो एनिमल्स रहता है, एनिमल्स ग्रो अप टू ए सर्टेन एज। हाँ, हम लोग एक सर्टेन एज तक ही बढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग नहीं बढ़ेंगे। पर क्या होता है, मतलब हम लोग का एनिमल्स का केस में ये ग्रोथ हो जाता है डेफिनिट। पर प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स इनडेफिनाइटली ग्रो करता है, इनडेफिनाइटली। ओके, थ्रू आउट द लाइफ टाइम प्लांट ग्रो करता है। एग्जाम्पल क्या है? ग्रेट बैनियन ट्री। हाँ, वो बंगाली में हम लोग बॉट गाछ बोलते हैं। ग्रेट बैनियन ट्री एजेसी बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन में जो है वो 250 ईयर्स ओल्ड है। हाँ, और वो उसका स्प्रेड है, एरिया कितना है 14,500 मीटर स्क्वायर एरिया लेके वो है। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। ये मतलब लिविंग का कुछ क्राइटेरिया है, ये सब होगा तो लिविंग हम लोग बोल पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस। क्यों? क्योंकि देखो, एक बैक्टीरियल सेल वो 2 सेल में डिवाइड हो गया तो क्या होगा, ये ग्रोथ भी होगा, ये एक साथ साथ हम लोग रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं ये चीज़ को, क्योंकि 1 से 2 सेल तो हो गया, ये तो 2 नया ऑर्गेनिज्म बन गया बैक्टीरिया का। ओके, सो ये है चीज़। ओके, इन प्लांट्स एंड एनिमल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर 2 सेपरेट फिनोमेना। बट प्लांट और एनिमल में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन 2 सेपरेट फिनोमेना होता है। हाँ, तुम लोग ही देखो ना, हम लोग 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से डिवाइड होते होते ग्रोथ होते हम लोग इतना बड़ा हो गया। हाँ, तो उसके बाद एक प्लांट से या एक एनिमल से और एक दूसरा एनिमल होने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एकदम नया एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। हाँ, तो सपोज तुम्हारा एक सेल है, वो डिवाइड करके क्या एकदम नया एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है? नहीं बनता। ओके, सो हम लोग के केस में ये पूरा डिफरेंट है, 2 सेपरेट फिनोमेना है। ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो ड्यू टू एडिशन फ्रॉम इनसाइड, ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक ग्रोथ। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है हम लोग का इनसाइड से ग्रोथ होता है। हाँ, हम लोग का बाहर की तरफ कोई ग्रोथ नहीं होता। जो भी ग्रोथ होता है, जो भी एडिशन होता है, जो भी सेल्स बढ़ते हैं, जो भी कुछ बढ़ता है, वो
अंदर की तरफ बढ़ता है, इसीलिए इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है। बट नॉन लिविंग के बारे में देखो, नॉन लिविंग वो लोग एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है ये लोग में। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कैसे? सपोज ये सोचो एक ईटा है, हाँ, दिस इज ए स्टोन, तो इसके ऊपर तुम मिट्टी दिए बहुत, तो ऑब्वियसली इसका ग्रोथ हुआ कहाँ से? बाहर से। पर तुम क्या इस ईटा के अंदर कुछ घुसा पाओगे? हाँ, नहीं पाओगे। तो बाहर से ग्रोथ होता है ये लोग। देखो सैंड ड्यूज एंड ग्लेशियर आर गुड एग्जांपल्स ऑफ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। सो क्या बोलोगे? ग्रोथ इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग दैट कैनॉट बी कंसिडर एज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। ओके, तो ग्रोथ एक प्रॉपर्टी है बट एक डेफिनिट प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि देखो तुम बाहर से नॉन लिविंग का भी ग्रोथ करा सकते हो। हाँ, सो दिस इज द थिंग। ओके, तो अब देखो, अब जो पॉइंट है रिप्रोडक्शन तुम लोग तो जानते ही हो। हाँ, प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म। सपोज हम लोग का मम्मी और पापा से, मॉम और डैड से तैयार हुए हम। हाँ, ओके, सो क्या हुआ? न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स और ऑफस्प्रिंग बाय देयर पेरेंट्स, तो नया ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन हुआ। ओके, तो ये देखो, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल बट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। तो ये जो होता है ये इंडिविजुअल का सर्वाइवल के लिए नहीं होता, पर स्पीसीज का सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, सपोज तुमसे एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, तो क्या तुमसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा तो तुम्हारा जो स्पीसीज है, तुम्हारा जो कम्युनिटी है, वो एक्सटिंक्ट नहीं होगा। ओके, तो रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल के लिए, मतलब तुम्हारे लिए एसेंशियल उतना नहीं है, पर तुम्हारा कम्युनिटी के लिए एसेंशियल है, नहीं तो तुम्हारा कम्युनिटी या स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो और एक आप हम लोग एक मेन डिफरेंस देखेंगे कि व्हाट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो तुम लोग जानते ही हो, ये मतलब क्लास 7-8 से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स होता है वो फ्यूजन नहीं करता। सोचो, मॉम से एक गैमेट आया, ये सोचो एक गैमेट है, डैड से एक गैमेट आया, तो ये लोग फ्यूज नहीं करेंगे। नो फ्यूजन इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ऑफस्प्रिंग इज आइडेंटिकल टू पेरेंट। हाँ, ऑफस्प्रिंग जो नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है वो सिमिलर होता है, पेरेंट से एकदम सिमिलर होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल क्यों? सपोज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखे हैं कि एक तो ऑर्गेनिज्म था, सपोज ये सोच लो एक बैक्टीरिया था, एक बैक्टीरिया से 2 नया बैक्टीरिया डायरेक्टली प्रोड्यूस हो गया, तो ये क्या यूनिपेरेंटल हुआ, एक सिंगल पेरेंट से तैयार हो रहा है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो फ्यूजन होता है गैमेट्स का, ये जो गैमेट्स है इसमें फ्यूजन होगा। हाँ, फ्यूजन होके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मॉम का और डैड का गैमेट फ्यूज करेगा, फ्यूज करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जेनेटिकली वेरी कर जाएगा। हाँ, दोनों डिफरेंट है, मॉम का कुछ कैरेक्टर आएगा, डैड का कुछ कैरेक्टर आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई पेरेंटल। ऑब्वियसली यहाँ देखो मॉम डैड दोनों को इन्वॉल्व कर रहा है, इसलिए बाई पेरेंटल हो गया ये वाला। ओके, अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थोड़ा एग्जाम्पल देके हम लोग समझेंगे। यहाँ पे देखो फंजाई में क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है। हाँ, यहाँ ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर्स, इसमें से वो लोग ग्रो करते हैं, मतलब स्पोर्स गिर गया और उसमें से नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। दीज आर क्वाइट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर एंड डू नॉट डैमेज इजीली, ये इजीली डैमेज नहीं होता। ओके, फ्लैट वर्म्स, एक वर्म होता है, वो लोग को फ्लैट वर्म बोलते हैं, ऐसे वर्म्स होता है। तो वो लोग का क्या होता है? सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक पूरा फ्लैट वर्म है, वो क्या होगा? वो रीजेनरेट होगा, इसका शायद 4-5 फ्रैगमेंट हो गया, एक फ्रैगमेंट से ना एक नया
एक नया नया प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। ये एक प्लेटफॉर्म होगा, ये एक प्लेटफॉर्म होगा, ये एक प्लेटफॉर्म होगा, ऐसे होगा। ओके। और एक क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, बर्डिंग इन ईस्ट। हाँ, ईस्ट में सपोज ये एक ईस्ट सेल है, ऐसा एक बर्ड लाइक आउटग्रोथ हो जाता है इसमें। ओके, ये सपोज कट करके यहाँ पे गिर गया, तो ये जो ईस्ट था, ये ईस्ट से दूसरा एक ईस्ट तैयार हो जाएगा, नया ईस्ट तैयार हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल है ईस्ट और हाइड्रा। ओके, अब देखो, अब जो जानने का चीज़ है वो है मेटाबॉलिज्म। तो तुम लोग मेटाबॉलिज्म तो जानते ही हो। मेटाबॉलिज्म में दोनों चीज़ हम लोग का जानने का ज़रूरत है, एक है कैटाबॉलिज्म और एक है एनाबॉलिज्म। सो कैटाबॉलिज्म मतलब एक लार्ज मॉलिक्यूल, देखो एक लार्ज मॉलिक्यूल है, हाँ, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक डाउन करके हम लोग स्मॉलर यूनिट्स तैयार करते हैं और साथ में एनर्जी तैयार करते हैं। सपोज ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके हम लोग एनर्जी और कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स जनरेट करते हैं। ओके, अब ब्रेक डाउन ऑफ फूड ड्यूरिंग डाइजेशन। हाँ, फूड ब्रेक डाउन ही तो दिखा रहा हूँ। ये जो ग्लूकोज हम लोग खाना खाते हैं उसमें से एनर्जी निकलता है और स्मॉलर कुछ यूनिट्स निकलता है, स्मॉलर कुछ मॉलिक्यूल्स निकलता है, यही है कैटाबॉलिज्म। बहुत ही ईजी है। और देखो एनाबॉलिज्म क्या है। अब एनाबॉलिज्म में होता है कि स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर मॉलिक्यूल जुड़ के एक लार्ज मॉलिक्यूल तैयार करता है। एनर्जी इज यूटिलाइज टू कंबाइन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स टू यील्ड लार्ज मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स तैयार करता है। ओके, एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। हम लोग फोटोसिंथेसिस में क्या देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब जुड़ के तैयार होता है हम लोग का ग्लूकोज C6H12O6। सनलाइट आता है, हाँ, क्लोरोफिल भी उस प्रोसेस में है। तो दिस इज़ द थिंग, बहुत ही ईजी है मेटाबॉलिज्म। तो ये सब टर्म, ये सब कीवर्ड जानने, मतलब लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, मेटाबॉलिज्म अब तक जितना भी पढ़ाया ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट चैप्टर बहुत आदमी लोग या बहुत टीचर लोग भी मैं देखा हूँ छोड़ के चला जाता है, पर ये बेस है। ये बेस तुम लोग को क्लियर नहीं होगा ना तो बाद में तुम लोग को बहुत दिक्कत आएगा। ओके, तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हाँ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। हाँ, सही बात है। कुछ इनफर्टाइल हम लोग तो पहले शुरू किए थे कि लिविंग क्या, किस किस क्राइटेरिया में लिविंग बोलेंगे। मेटाबॉलिज्म कर पाएगा तो लिविंग बोलेंगे, रिप्रोडक्शन कर पाएगा तो लिविंग बोलेंगे। पर देखो कुछ इनफर्टाइल कपल्स रहता है, हाँ, वो लोग क्या रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, वो लोग नया ऑफस्प्रिंग नहीं तैयार कर पाते, उसका मतलब क्या है, वो लोग लिविंग नहीं है। हाँ, लिविंग है। उसके बाद देखो वर्कर बी, हाँ, ये वर्कर बी जो रहता है वो स्टेराइल रहता है, तुम लोग जानते हो। सिर्फ क्वीन बी फर्टाइल रहता है। उसके बाद म्यून मतलब खच्चर, हाँ, तो वो क्या है, क्रॉस बिटवीन मेल डोंकी और हॉर्स का क्रॉस है। तो वो जो म्यूल तैयार होता है वो भी तो स्टेराइल रहता है, वो भी ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर सकता। उसका मतलब क्या ये होता है कि वो लोग लिविंग नहीं है। तो अब देखो हम लोग बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब देखो मेटाबॉलिज्म तुम लोग बोलोगे कि जिसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो होगा लिविंग, पर ये भी बात नहीं है। हाँ, जिसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो भी लिविंग होगा, वो भी बात नहीं है। देखो केमिकल रिएक्शन तो हम लोग टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं, तो टेस्ट ट्यूब क्या लिविंग हो गया, नहीं हो गया। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म आउटसाइड कैन बी रिफर्ड टू एज लिविंग रिएक्शन बट नॉट लिविंग थिंग्स। ओके, अब देखो अब क्या है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब हम लोग जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से तैयार होता है। क्या जानते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग ये जानते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन देता है ये लोग। सेल एग्रीगेट टू फॉर्म टिश्यूज इन विच इन टर्न एग्रीगेट टू फॉर्म ऑर्गन्स। तो सेल्स क्या करते हैं, बहुत सेल जुड़ के, सेल प्लस ऐसे बहुत सेल जुड़ के क्या तैयार करता है, टिश्यू।
और ये टिश्यू फिर जुड़ के क्या तैयार करते हैं, ऑर्गन। हाँ, ये देखो, ये इससे क्लियर होगा। ये जो सेल जुड़ के टिश्यू तैयार करता है, टिश्यू जुड़ के ऑर्गन तैयार करता है, ऑर्गन जुड़ के ऑर्गन सिस्टम तैयार करता है हम लोग का जो ह्यूमन सिस्टम है, और ये ऑर्गन सिस्टम जुड़ के ऑर्गेनिज्म तैयार करता है। ओके, so organelles interact with each other for proper functioning of cell. It is very organized process. Each organelle may be involved in individual function. The functions performed by cells are result of cumulative activities of organelles. Thus, cellular organization is a defining property of living cells. तो समझ में आ रहा है, ये ऑर्गेनल ही एक साथ मिल के जुल के हम लोग का बॉडीली प्रोसेस को काम करता है, हम लोग का फंक्शंस परफॉर्म करवाता है। सो वी कैन टेल दैट सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स। ओके, अब देखो कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस क्या है? ऑब्वियसली कॉन्शियसनेस भी एक क्राइटेरिया होगा कि हम लोग बोलेंगे हाँ एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है, पर इसमें भी था एक नोट है, हाँ, जो आदमी कोमा में है, हाँ, उसको क्या कॉन्शियसनेस नहीं होगा? तो देखो कॉन्शियसनेस क्या, इट इज़ द स्टेट ऑफ अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग। ऑब्वियसली स्टेट ऑफ अवेयरनेस, तुम्हारा कोई दोस्त तुमको देख के एक ईंटा मारे तो तुम क्या उसको डॉच करोगे? हाँ, तो दिस इज कॉन्शियसनेस। तो सेंस ऑर्गन है, इसीलिए प्लांट्स के लिए फोटो पीरियड है। देखो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होता है, मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया बोलो, ईस्ट बोलो, ये लोग ना एक्सटर्नल फैक्टर्स में वो लोग भी रिस्पॉन्ड करता है। ओके, देखो एक लज्जावती बोल के प्लांट होता है, माइमोसा पुडिका उसका साइंटिफिक नेम है, माइमोसा पुडिका। उसको तुम हाथ लगाओगे तो वो मतलब मुरझा जाएगा। तो एक एग्जाम्पल है कॉन्शियसनेस का। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्शियसनेस इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो ह्यूमन बींग्स इन कोमा, ये नोट है कि वो लोग का तो नहीं होता, तो उसका मतलब कि वो लिविंग नहीं है, मतलब बहुत ही एक चैप्टर अजीब है, पर यही मेन की है। ओके, मतलब ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो देखो अब जो आएगा ये होगा तुम लोग का क्लास 11 का नया टॉपिक। हाँ, ये सब जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नीट में इसमें से बहुत क्वेश्चंस आता है, नीट में ये इम्पोर्टेंट है। सो नोमेनक्लेचर क्या बोलते हैं? व्हाट इज नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर कुछ भी नहीं है। देखो एक चीज़ समझो, हम लोग का अर्थ में बहुत स्पीसीज़ है, बहुत मिलियंस ऑफ स्पीसीज़ है, लाख प्लांट है, लाख एनिमल है, लाख बैक्टीरिया है। तो ये लोग को हम लोग क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं और डिस्क्राइब करके रखते हैं। ओके, सो आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन और नेमिंग का जो प्रोसेस है, ऑब्वियसली तुम लोग का क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो सभी का एक नाम है। हाँ, किसी का सेम नाम है तो ऑब्वियसली कुछ डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स होगा। हम लोग का क्लास में एक नेम बहुत कॉमन था, शायन। हाँ, तो शायन का कुछ सरनेम होगा, कुछ किसी का तो सरनेम भी कॉमन होता था। हाँ, तो ये जो नेमिंग का प्रोसेस है तो कैसे होगा? वो ऑब्वियसली किसी नेम या किसी भी तरह से वो लोग को हम लोग को पहचानना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? उसके लिए आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। हाँ, ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना ज़रूरी है। उसके लिए फर्स्ट जो क्राइटेरिया है कि ऑर्गेनिज्म को नाम देना। सो देखो, तो बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या? इट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इनॉर्मस वैरायटी ऑफ लाइफ इन अर्थ। तो जितना टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अर्थ में, उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो क्या होगा? आप देखो, एक जो इम्पोर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन क्या मतलब? आइडेंटिफाई करना, हाँ, मतलब पहचानना, जानना। तुम एक ऑर्गेनिज्म को देख के कैसे बोलते हो? कैसे वो एनिमल है? एक बार आँख में देख के बोलते हो जी हाँ ये तो प्लांट है, ये तो एनिमल है? कैसे? तुम छोटे से वो लोग मतलब वो चीज़ देखे हो कि हाँ ये खड़ा हुआ है, मूव नहीं कर पाता, ये प्लांट होगा, ये मूव कर पाता है, ये एनिमल होगा। तो एनिमल में भी तुम लोग डॉग और कैट उसको डिफाइन कर सकते हो, अलग से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कुछ फीचर्स है उसमें, कुछ कैरेक्टर्स है
सो वो फीचर्स कैरेक्टर्स देख के तुम डिटरमाइन करते हो. डॉग बार्क करता है, कैट म्याऊ म्याऊ करता है, तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओके, सो आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर नेम्ड फॉलोइंग ए स्टैंडर्डाइज ग्लोबल प्रोसीड्योर कॉल्ड नोमेनक्लेचर. सो देखो, अब नोमेनक्लेचर मतलब क्या? नोमेनक्लेचर मतलब हो जाता है कि नेमिंग. तुम आइडेंटिफाई तो कर रहे हैं, हाँ ये कैट है, ये डॉग है. अब डॉग पाग है या लैब्राडोर है, हाँ, तो क्या नेम होगा उसका? तो दैट इज नोन एज नोमेनक्लेचर. द नेमिंग, द प्रोसीड्योर ऑफ नेमिंग इज नोन एज नोमेनक्लेचर. नेमिंग, ये याद रखना, नेमिंग. ओके, प्रोसीड्योर ऑफ नेमिंग इज नोन एज नोमेनक्लेचर. ओके, सो जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड नेमिंग का जो प्रोसीड्योर है दैट इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब बाइनोमियल नेमिंग. बाइनोमियल मतलब दो ठो नेम रहेगा. दो ठो मतलब एक जीनस नेम और एक स्पीसीज नेम. हम लोग का नेम और टाइटल रहता है ना, वैसे ही. हाँ, तो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड नेमिंग सिस्टम इन बायोलॉजी. तो किसने इंट्रोड्यूस करा था? कैरोलस लिनियस ने. ये साइंटिस्ट का नाम बहुत बार आएगा, कैरोलस लिनियस, याद रखना होगा. कैरोलस लिनियस बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. तो उन्होंने स्पीसीज प्लांटेरम बोल के एक बुक लिखा और सिस्टेमा नेचरे बोल के एक बुक लिखा, जिसमें उन्होंने सिस्टेमा नेचरे में 4400 एनिमल स्पीसीज और स्पीसीज प्लांटेरम में 7700 प्लांट स्पीसीज को उन्होंने डिस्क्राइब किया, आइडेंटिफाई किया. ओके, सो देखो एक एग्जाम्पल लो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का. सपोज मैंगो तो ऐसे ही हम लोग बोलते हैं, पर इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका. ओके, तो मैंजीफेरा इंडिका दोनों नाम है, तुम देख सकते हो. मैंजीफेरा सपोज ये पकड़ लो, ये इसका मेन नेम है और ये इंडिका इसका टाइटल है. तो देखो, ये जो मेन नेम को बोलते हैं हम लोग जीनस, हाँ, और स्पीसीज किसको बोलते हैं? ये जो सेकेंड नेम को. ओके, एग्जाम्पल है मैग्नीफेरा इंडिका, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है. सपोज फिकस रिलीजियोसा. ओके, फिकस रिलीजियोसा एक एग्जाम्पल है. तो एक चीज़, जब साइंटिफिक नाम लिखोगे एक चीज़ याद रखना होगा. क्या? कि जब तुम जीनस का नेम लिख रहे हो, हाँ, जब तुम जीनस का नेम लिख रहे हो तब ये जो फर्स्ट लेटर होगा ये एम, सपोज मैंजीफेरा का एम कैपिटल में होगा, उसके बाद सब स्मॉल में, मैंजीफेरा. ओके, और नीचे अंडरलाइन होगा. उसके बाद ये जो स्पीसीज का नेम, उसका नेम स्मॉल में होगा पूरा, इंडिका. ये एक क्राइटेरिया है, ये इंपॉर्टेंट है जानना. ओके, ओके, तो हम लोग क्यों नोमेनक्लेचर करते हैं? एक सिंगल साइंटिफिक नेम नाम देना ज़रूरी है. एक एक जगह में एक एक ठो नाम है. सपोज क्यूकम्बर को हम लोग इंग्लिश में क्यूकम्बर बोलते हैं, बंगाली में शोशा बोलते हैं और हिंदी में खीरा बोलते हैं. तो डिफरेंट नाम है, तो इसका एक साइंटिफिक नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है. और साइंटिफिक नाम याद रखना सब टाइम लैटिन में होता है, ऑलवेज इन लैटिन. ओके, description of any organism enables people to arrive at the same name. Ensure that the name has not been used for more than one organism. हाँ, एक ही ऑर्गेनिज्म का सेम नेम कभी नहीं होता. ओके, मतलब एक बार एक तुम साइंटिफिक नेम यूज़ किया, सपोज मैंगो का जो साइंटिफिक नाम था मैंजीफेरा इंडिका, वो तुम फिर से क्या बोला, लीची में नहीं दे सकते. लीची का साइंटिफिक नेम लीची चाइनेंसिस है. ओके, मैंजीफेरा इंडिका उसको नहीं बोल सकते. ओके, लैटिन में होता है, जो बोल रहा था, हाँ, लैटिन में होता है. द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जेनस. हाँ, ये जो फर्स्ट वर्ड होता है इसको जेनस बोलते हैं, जीनस नेम, और सेकेंड जो होता है उसको स्पीसीज हम लोग बोलते हैं. ओके, अब तुम लोग जब हैंड राइटिंग में लिख रहे हो, हाथ में मैं जैसे हाथ में लिख रहा हूँ,
वो तब अंडरलाइन करना है, पर जब प्रिंटेड होता है उसको इटलिक्स में लिखते हैं हम लोग, इटलिक्स, ओके। और कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का तो बाद में बोल ही दिया। सो ये जो नेमिंग का जो प्रोसीड्योर्स देखते हैं, क्या नेमिंग होगा वगैरह वगैरह, ये इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर प्लांट्स के लिए देखता है। इसमें से क्वेश्चन आता है, ये क्या, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, नीट पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर वो एनिमल का नेमिंग के लिए कंसर्न है, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। और एक चीज़ देखो, टोटोनिम, ये इंपॉर्टेंट है। टोटोनिम क्या है? सपोज कुछ ऑर्गेनिज्म का ना जीनस और स्पीसीज नेम सेम होता है, ओके। एग्जाम्पल देखो, यूरेशियन ईगल आउल, बूबो बूबो, हाँ, बूबो बूबो, मतलब जीनस का नेम और स्पीसीज का नेम एकदम सेम है, जीनस और स्पीसीज सेम है, ओके, बूबो बूबो। और यूरोपियन ग्रास स्नेक नेट्रिक्स नेट्रिक्स, ओके। सो दैट इज द थिंग। सो थैंक यू देखने के लिए। मेरे को लगता है तुम लोग को ये जो फर्स्ट पार्ट था वो क्लियर हो जाएगा, बहुत ही इजी टॉपिक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।